कि हम आगे बढ़ें। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर आगे बढ़ते हैं डिबेट की तरफ। रोडमल नागर जी नहीं लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह फॉर्म में क्यों भरते हैं? उनके प्रस्तावक होते हैं। गौर से देखिए इस पर्चे को, जो राजगढ़ के रण में किस्मत आजमा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की तरफ से बांटे जा रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह ने सनातन धर्म को लेकर अपना पक्ष रखा है। इससे लग रहा है कि अंतिम दौर में राजगढ़ का रण हिंदुत्व की तरफ मुड़ता दिख रहा है। राजा का सनातन कार्ड, सत्य की रक्षा के लिए मैंने सदैव निडर होकर आवाज उठाई, सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलता रहा हूं, वोटों के लिए मैंने अपने आराध्य को कभी इस्तेमाल नहीं किया। राघोगढ़ के किले में राघो जी की 300 साल से चली आ रही पूजा हो या नर्मदा जी की 3000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी परिक्रमा, पूरी निष्ठा से दोनों संकल्पों को जिया। 30 साल से हर आषाढ़ी एकादशी को पंढरपुर में विठोबा के दर्शन करता हूँ। आप सबको मुझे अपनी भक्ति का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ भी कर रहे हैं तो भगवान राम से मुकाबला बता रहे बीजेपी नेताओं को जवाब भी दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहाँ मैं उसकी विचारधारा का आलोचक हूँ, वही उनकी प्रतिबद्धता का मैं प्रशंसक भी हूँ। कारण क्या है कि 1925 में गठन हुआ, उनका तब से लेकर आज तक एजेंडा चेंज नहीं हुआ। जी, एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। भाजपा के नेता हैं जीरापुर के जी, उन्होंने कहा कि भगवान राम दिग्विजय सिंह के खिलाफ रोडमल नागर जी नहीं लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा होता तो दिग्विजय सिंह फॉर्म में क्यों भरते हैं? उनके प्रस्तावक होते हैं। सियासत के महारथी दिग्विजय सिंह का सनातन राज बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। दिग्विजय सिंह की तरफ से बांटे जा रहे पर्चे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तीखा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ये कहे मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ, तो ये झूठ है कि नहीं है? एक कार्यकर्ता आपको बताना पड़ेगा ये झूठ है कि नहीं है? ये सफेद झूठ है। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करे, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के अंदर राजगढ़ के भी पता नहीं कितने लोग अयोध्या पहुंचे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि राम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उनने भी संघर्ष किया होगा। लेकिन रामलला भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? ये मिस्टर दिग्विजय सिंह बंटाढार हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों का भी समर्थक है। हिंदुत्व की राह पकड़ रहा राजगढ़ का रण प्रदेश की सियासी तापमान को बढ़ा रहा है। बीजेपी पहले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है, तो दिग्विजय सिंह भी सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। मतलब दोनों तरफ सनातन है संग। अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा राजगढ़ की जंग। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है सनातन का संग, कौन जीतेगा जंग। राजगढ़ की जंग की अगर हम बात करें तो ये जंग काफी दिलचस्प है। एक तरफ वो दिग्विजय सिंह है जो अपने राजनीतिक जीवन की शायद आखिरी लड़ाई, चुनावी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं, वो लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो रोडमल नागर हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन ये लड़ाई है। दिग्विजय सिंह जी एक एक कदम फूक फूक कर उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लड़ाई उस बीजेपी से है जो चुनाव जीतने की मशीन कही जाती है। इसीलिए वो संघ के बारे में कोई भी हार्ड टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि संघ की कहीं तारीफ ही करते नजर आते हैं। और इसी के साथ साष्टांग दंडवत के उनके दृश्य जो आपने रिपोर्ट में देखे, पीत वस्त्रधारी दिग्विजय सिंह जी साष्टांग दंडवत करते हुए 300 वर्षों से राघोगढ़ के किले में राघव जी की पूजा है और 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा है। अब आप किसे सनातनी मानेंगे, ये सवाल दिग्विजय सिंह जी का है। बहरहाल मंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल क्या हैं, पहले उन पर गौर करिए। सवाल नंबर 1, राजगढ़ का रण क्या सनातन के नाम पर लड़ा जा रहा है? पहला सवाल।
सवाल नंबर 2, दिग्विजय सिंह का सनातनी पर्चा क्या बीजेपी को परेशान कर रहा है? सनातनी पर्चा और संघ की तारीफ क्या राजा का माइंड गेम है? कुछ भी हो सकता है साहब, ये सियासत है। और अब तो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह सनातन के मोर्चे पर बराबर मुकाबिल हैं बीजेपी के। और जैसा आपने देखा रिपोर्ट में कि वो बराबर एक कट्टर सनातनी की तरह वहां मैदान में डटे हैं। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। रवि सक्सेना साहब हैं हमारे साथ, थिएटर के भी आर्टिस्ट रहे हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ है इनकी, बहुत स्वागत है इनका। गुंजन चौकसे हैं, लीगल सेक्टर से आती हैं, लीडिंग एडवोकेट रही हैं, अभी भी हैं। जो आपके पास मकाम हासिल है वो आपसे कभी छूटता नहीं है। तो चलिए मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, जरा मुझे समझाइए, क्या वहाँ प्रधानमंत्री के चेहरे की तरफ जाना ये बताता है कि बीजेपी वहाँ दिग्विजय सिंह की इस स्ट्रैटेजी की वजह से रणनीति बदलने पर मजबूर हो रही है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है। दरअसल हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा नया नहीं है शरद जी, पिछले चुनाव में भी हमने देखा और वर्तमान चुनाव में भी देख रहा है। लेकिन जितना हिंदुत्व और सनातन राघवगढ़ में दिखाई दे रहा, मुझे नहीं लगता देश की किसी सीट पर दिखाई दे रहा। उसकी वजह है दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से, जिस रणनीति के साथ अपने आप को बदला और बदलने के बाद जो मैसेज देना चाहा कि नहीं, वो संघ के समर्थक नहीं है पर संघ के विरोधी भी नहीं है। एक दौर ऐसा रहा जब कई बार उनके ऐसे बयान आए जिसको लेकर चर्चा चलती रही, और लगातार आरएसएस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी पर। आपको याद होगा मनोज, जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी तो उन्होंने कहा संघ के लोग भी उनसे मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि हमने आपके बारे में बड़ा नकारात्मक सुना था, लेकिन आप वैसे नहीं है जी। वैसे है भी नहीं दिग्विजय सिंह। कोई यदि नर्मदा की परिक्रमा कर रहा है, जिनके गढ़ में यानी जिस किले में राम की पूजा होती हो 300 वर्षों से, जैसा उनका दावा है, तो फिर जाहिर है कि राम तो सबके हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मेरे भी है, आपके भी है, दिग्विजय सिंह जी की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी है। लेकिन जिस तरह से कुछ बयान उनके बीच बीच में आते रहे, वो ये दिखाते रहे कि शायद वो एक धर्म विशेष का समर्थन करते हैं और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती भी रही। पर अब चूंकि उनके खुद के ऊपर ये चीज आ गई है कि चुनाव मैदान में वो है और इसीलिए मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा वहां आ गया है। रोडमल नागर को जब आपको याद होगा टिकट की बात चली थी तो कुछ अड़चने भी दिखाई दे रही थी, अंततः उनको टिकट दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि रोडमल के सामने आकर दिग्विजय सिंह खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को लेकर दोनों ही लगे हुए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो संघ का गढ़ है। इस बात को भी दिग्विजय सिंह समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी। और इसीलिए संघ के विरुद्ध दिग्विजय सिंह जी एक शब्द नहीं कह रहे हैं और वहां उनका रुख बिल्कुल घोर सनातनी अंदाज में। गुंजन जी, राजनीति है, चुनाव है, तमाम बातें हैं और इन बातों में राजनीति का जब रंग घुल जाता है तो बहुत सारी बातें अलग हो जाती हैं। अब राजगढ़ का रण कह तो रहा है कि है बड़ा भीषण। देखिए शरद जी, वैसे तो मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ में बात रखने में यकीन करती हूँ, कांग्रेस की वीकनेस पे नहीं। पर चूंकि आज आपके एजेंडा का सवाल दिग्विजय सिंह जी हैं तो इसीलिए अपनी बात की शुरुआत दिग्विजय सिंह जी से करना चाहूंगी। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सनातन के विरोध में खड़े थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जब इंडी गठबंधन के लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहे थे तो ये उनका समर्थन करते दिख रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो पूरे देश ने देखा था कि जब हमारे प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में तो ये उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे ये लिखकर कहा था कि राम कहीं उनकी अस्तित्व नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने महिला के विरोध में बयान देते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो पीएफआई का समर्थन देते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो दलितों के विरोध में हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश नहीं अपने बेटे को बचाने में काम किया है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने विकास नहीं परिवारवाद को आगे बढ़ाने में काम किया है। ये चुनावी हिंदू अगर कोई बन रहा है तो जनता देख रही है, जनता समझ रही है और आज मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। तो बड़ा जो दावा है और आरोप है रवि जी वो यही है कि दिग्विजय सिंह जी का चुनावी हिंदुत्व का रूप है ये, और ये रूप बीजेपी कह रही है नहीं चलेगा। जी देखिए, अगर बहरूपिया कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कई तरह के लबादे ओढ़ लेती है। कभी वो बोरा
समाज का समर्थन लेने पहुंच जाते हैं, कभी उनकी मस्जिदों में जाके नारे लगाने लगते हैं, कभी जाके मंदिरों में नारे लगाते हैं। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनका धर्म से कुछ लेना देना है नहीं। और अगर आप माननीय दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि उन जहाँ से वो आते हैं उसका नाम ही है राघवगढ़। राघवगढ़ यानी राघव जी का गढ़। और वहाँ पर जो भगवान श्री राम का पूरे दरबार के साथ जो मंदिर है, मैंने स्वयं देखा है, मैं स्वयं वहाँ गया हूँ। और वो नित दिन वहाँ पर पूजा होती है, अर्चना होती है, आरती होती है। और पूरा खानदान जो है वहाँ पर जब भी जाता है वहाँ पर पूजा अर्चना करता है। तो रवि सक्सेना है, ये भी पूरा सनातनी है। हमारे घर में हम रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ पूजा करने के बाद ही घर से निकलते हैं। पर हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वोट के लिए भगवान श्री राम का नाम नहीं लेते हैं। और अभी गुंजन कह रही थी कि उन्होंने बहिष्कार किया। अरे भाई, बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि चारों हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि ये धर्म विरुद्ध है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, अधूरा मंदिर है, कलश नहीं बना है, और आप वहां पर एक इवेंट करने जा रहे हैं। आपके इवेंट में कांग्रेस पार्टी क्यों जाएगी? जब मंदिर पूरा हो गया सब जाएंगे, दर्शन करेंगे रामलला के। और आप ये दावा करने लगे हैं कि हम रामलला को लाएं। अरे भाई, इतना घमंड, इतना अभिमान! जो राम सबको लेके आए आप उनको लेके आए हैं। क्या बात है, वाह! क्या आपकी साइकोलॉजी है और क्या आपके दावे हैं। आप तो भगवान को लाने लगे। तो ये है रावण का घमंड, ये है अभिमान जो आज सर चढ़ के बोल रहा है। और ये केवल और केवल वोटों की राजनीति के लिए किया। गुंजन जी जल्दी से 10 सेकंड में 500 वर्ष का जिन्होंने संघर्ष किया था, जिन्होंने गोली मारी थी राम भक्तों का, उनका समर्थन दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे। आप शंकराचार्य जी की आड़ में आपने राम मंदिर का बहिष्कार किया है। आप सनातन, आप राघवगढ़ की बात कर रहे हैं। हमारे आज वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या राम सिर्फ और सिर्फ राघवगढ़ में बसते हैं, बाकी देश के किसी कोने में नहीं बसते हैं? मनोज, देखिए, सनातन की अगर आप बात करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से सनातनी होना है। सनातन को डेंगू मलेरिया वालों का हम सनातन की अगर मैं बात करूं, सनातन की मैं बात करूं तो दिग्विजय सिंह जी वहां फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। जिस तरह की बात अभी हमने देखी कि भाई सही बात है, 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा, ये भी सवाल लेकिन अपनी जगह मौजूद हैं कि जो विषय उठे हैं कि भाई कांग्रेस, ये दिग्विजय सिंह जी से ही जुड़ा सवाल नहीं है कि अगर क्या राहुल गांधी या तमाम शंकराचार्य जी का तथाकथित विरोध, वो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कांग्रेस वहां चली जाती, कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां चले जाते, बाद में भी चले जाते, चलिए आपको जिस दिन वो मुख्य कार्यक्रम था उस दिन आप वहां ना होते, बाद में जा सकते थे, आप प्रणाम करने जा, बिल्कुल आऊंगा रवि जी, इसके बाद आप ही का क्रम है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी कोई मौका छोड़ नहीं रहे। क्या आपको लग रहा है कि अब बहुत पानी बह चुका है नर्मदा जी में, और अब 2003 के वो दिग्विजय सिंह जिनकी छवि बंटाढार गढ़ने की कोशिश बीजेपी ने की, वो दिग्विजय सिंह जिनको जाकिर नाइक, ओसामा बिन लादेन से जोड़ने की बार बार कोशिशें हुई, वो दिग्विजय सिंह जिनको घोर सनातन विरोधी बताया गया, वो छवि भी क्या लोगों के दिमाग में कुछ धूमिल हुई है, ऐसा मान रही है कांग्रेस? देखिए सर जी, समय के साथ, वक्त के साथ बहुत कुछ घटता है, बहुत कुछ अलग हटता है, और ये उसी तरह का है। दिग्विजय सिंह उस मुहाने पर खड़े, जैसा आप भी कह रहे थे, राजनीति का शायद उनका अंतिम चुनाव होगा जैसा दिखाई देता। हालांकि उन्होंने मन से नहीं कहा, वो बहुत ही अलग तरह के नेता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह आप भी वहाँ जाकर देखे, मैंने भी जाकर देखा, तो उनसे ज़्यादा मेहनत तो अभी कोई नहीं कर रहा, स्वयं मेहनत कर रहे हैं। पर जहाँ तक बात है कि बंटाधार की छवि या जिस तरह की छवि पहले दिखाई दी, इसलिए भी छवि ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ बयान तो दिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत भी पैदा किए, इसलिए 10 साल वो राजनीति से दूर हो गए, उसके बाद वापस लौटे, लेकिन खुद बने रहे राजनीति में, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे लगता है वो उम्र के उस पड़ाव पर है जिसको लेकर वहाँ की जनता जनार्दन समझ रही, वो समझाने का प्रयास भी कर रहा है, यही कमलनाथ जी ने भी किया, तो मुझे लगता है इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब अंतिम चुनाव जैसा दिखाई दे रहा दिग्विजय सिंह जी का, तो हमें लगता है कि जनता वहाँ का जरूर विचार करेगी, क्योंकि वो जिस बात को रखना चाह रहे हैं वो भी एक अलग तरह का, लेकिन राम और हिंदुत्व जितना राजगढ़ में है वो किसी और गढ़ में नहीं है। सर रवि जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये मुझे समझाइए कि ये सही बात है कि दिग्विजय सिंह जी की जो इमेज है वो एक मुख्तलिफ इमेज है इस मामले में, कि कई जगह उनके बयान, चाहे मुंबई पर 2008 का अटैक हो, वहाँ हेमंत करकरे साहब की बात हो, उनको लेकर उन्होंने कहा मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटता,
वडाला कांड जो था उसको लेकर उनकी जो बात हो, दिल्ली में जो हुआ था, तमाम उनके जो मसले हैं उस पर उनकी राय बहुत अलग होती है। लेकिन अब इस मकाम पर क्या उनका जो इमोशनल कार्ड है वहाँ पर, जो वो कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है, आपके हवाले हूँ, माफ़ कर दीजिए कोई गलती हुई हो, तो किस तरह की एक बिल्कुल अलग रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं दिग्विजय सिंह? आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, पहले वो कह लीजिए फिर मेरे सवाल का जवाब। देखिए शरद जी, आपने जो तथाकथित शंकराचार्यों का विरोध कहा था, मैंने उसको इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो तथाकथित नहीं था, उन्होंने बयान दिए हैं आके और कहा है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, ये धर्म विरुद्ध है। और जब शंकराचार्य जी किसी की बात को करते हैं तो निश्चित रूप से वो सारे हिंदू धर्म को मान्य होती है, क्योंकि वो तो शिव के जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में माने जाते हैं और पूरा सनातन धर्म उनकी छत्र छाया में, उनके झंडे तले चलता है। तो मैं वो बात कह रहा था। दूसरी बात, जहाँ तक आप माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि सब जानते हैं वो बेबाक आदमी हैं। राजनीति में मैं समझता हूं कि वो एक चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं और कभी भी वो किसी भी बात की लाग लपेट नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है कि आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, एक रूप बदल दिया, दूसरा रूप बदल दिया, बहुरूपीय बन गए। इस तरह का काम नहीं है उनका। काम है सीधा, कोई बात अगर है तो उस बात को समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो क्या समझते हैं, किस तरह से समझते हैं और उस पर क्या बयान देना है, वो उस बात को जानते हैं। पर देखिए, जहाँ तक उनके ऊपर सनातनी की बात है तो मैं समझता हूँ, मैं स्वयं उनके साथ 2-3 बार जो है वो नर्मदा यात्रा में गया है। मैंने देखा है जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस आस्था से वो प्रतिदिन पूजा करते थे, प्रतिदिन जिस तरह से वो सर पे नर्मदा मैया का कलश लेके चलते थे, मैं समझता हूं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का मैंने नेता देखा ही नहीं। अरे तुम 2-5 किलोमीटर तो चल नहीं सकते, उसमें तो तुम्हारी हाफ निकल आती है। तुम 3000 किलोमीटर चलोगे, और वो भी दिग्विजय सिंह जी के समय। 72 साल के दिग्विजय सिंह थे उस समय और जब चलते थे, और आज भी 76 साल के होने के बाद भी प्रतिदिन 22-23 किलोमीटर वो 40-45 डिग्री टेम्परेचर में चल रहे हैं और जनता से सीधा जुड़ाव है। एक चीज इस डिबेट से अलग है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हम सनातन का भी जिक्र, लेकिन राजनीति में सनातन के मायने भी बदल जाते हैं। काश सनातन का संतत्व थोड़ा राजनीति में भी आता कि बीजेपी कांग्रेस की तारीफ करती, कांग्रेस बीजेपी की तारीफ करती, तो सनातन सत्य चिरंतन और आगे बढ़ता। बहरहाल ये मैं किसी कल्पना लोक की दुनिया में हूँ, प्रेमचंद की कहानियों में हो गया हमने। नहीं, मैं आऊंगा अभी, गुंजन जी कुछ बोल लें फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी गुंजन जी। शरद जी, आपने स्वयं मेंशन किया, चाहे हेमंत जी की बात हो, चाहे वडाला की बात हो, उसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी उन्होंने उस पे सवाल खड़े किए थे और उसके प्रूफ मांगे थे। वो जवानों पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, उनकी इंसल्ट की थी। ये आप कहते हैं सनातनी है? लेकिन गुंजन जी, क्या ये मसले राजगढ़ में हैं? देखिए, राजगढ़ एक सेमी रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, ये भोपाल नहीं है कि वहां ये सारी चीजें लोगों के जहन में बहुत क्लियर हो। तो आपकी भी स्ट्रैटेजी क्या, जो मोदी जी के चेहरे पे जाने की हम सुन रहे हैं, क्या आप ये मान रहे हैं कि वहां दिग्विजय सिंह की छवि के मुकाबले आपको उनसे बड़ी छवि रखनी होगी, और वो जाहिर है प्रधानमंत्री की है? दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह 2003 से पहले मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था, और इसीलिए उनको ये नाम से उपाधि दी गई है बंटाढार की। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बहुत वरिष्ठ है, फिर भी मुझे बोलना पड़ा। ये जो उपाधि दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि उस समय प्रदेश में सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। जिस व्यक्ति के पास शासन करने के लिए समय था, वो उसने उस प्रदेश का बंटाढार किया था। वो छवि जनता के मन में आज भी वही है। जनता के मन में ये जो बयान उन्होंने दिए हैं, क्या वो जवानों के, माताओं के मन से या बीवियों के मन से वो बयान निकल जाएंगे? जो सर्जिकल स्ट्राइक में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, क्या बंबई के मामले में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी वो इसे भूल जाएंगे? जिस तरह उन्होंने पीएफआई का समर्थन किया था, क्या जो उसके वो भूल जाएंगे? जनता जागरूक है, जनता नहीं भूलती है। जिस तरह इन्होंने राम जी का बहिष्कार किया है, जनता नहीं भूलती। जिस तरह इन्होंने अपने सिर्फ एक परिवारवाद को आगे बढ़ाया है, जनता नहीं भूलती। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनके बेटे को टिकट दी, इनके भांजे को टिकट दी गई, इनके भतीजे को टिकट दी गई, इनके दामाद को टिकट दी गई, इनके भाई को टिकट दी गई। इस परिवारवाद से कब मुक्त होगी कांग्रेस? क्या कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं है जिसने काम किया हो? क्या छिंदवाड़ा में कोई और नहीं है जिसने काम किया हो? ये
परिवारवाद से मुक्त अगर कोई कर रही है इस देश की जनता को, तो वो भारतीय जनता रवि जी, पार्टी यशस्वी रवि जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रवि रही जी, है। रवि जी, चुप हो तो मैं जवाब दूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बारी है सर। नहीं, देखिए, गुंजन जो है बहुत चिल्ला के अपनी गलत बात नहीं, को नहीं, वो सही अपनी- बात अपनी सिद्ध बात करना अपने चाह तरीके रहे से हैं। करें। मैं केवल एक बात कहना सर, चाहता आपका- हूं। पर्सनल कमेंट ना करें। आपका सबके संरक्षण अपने और तरीके स्नेह। हैं। प्लीज गुंजन, अधिवक्ता प्लीज, हूं तो प्लीज, शायद ज्यादा ओके, आवाज भी बोल तेज रही, है। बोल रही। जी, ओके हाँ। गुंजन प्लीज। तो मेरा ये कहना है कि माननीय दिग्विजय सिंह को आप 20 साल पहले जब वो शासन में थे तब आप आज बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये असंगत होगा। और उस समय की क्या समय काल परिस्थितियाँ थीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग हो गए थे, सारी बिजली के जो हमारे पावर हाउसेस थे चलिए, वो मुद्दे छत्तीसगढ़ पे चले आ गए। जाएं। वो बहुत जी। सारी बातें हैं जी। जिनको मैं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, उनको सिद्ध कर सकता हूँ। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शिवराज से लेके और कोई भी बड़ा नेता आ जाए, मैं मेरे से डिबेट कर ले, मैं बता दूंगा कि मैंने क्या किया और आपने क्या किया। मेरे को तो अफसोस होता है कि 18 साल शिवराज जी के शासन के बाद इस मध्य प्रदेश में चलिए मेरे पास एक मिनट 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा करने के बाद एक चीज ऐसी नहीं है जो शिवराज जी सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में इस मध्य प्रदेश को बता सके। मनोज, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या रोडमल नागर जी की जगह, माफ कीजिएगा मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह एक बड़े कद के नेता हैं, रोडमल नागर जी छोटे कद के हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जिस तरह उनकी छवि है उसके मुकाबिल अगर वहां उमा भारती के भाषण होते, अगर वहां प्रज्ञा भारती जी भी पहुंचती, भोपाल से हैं, पर अब बीजेपी की क्या रणनीति आपको दिखी कि अगर आप उनकी तथाकथित हिंदुत्व विरोधी छवि को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे चेहरे कहां हैं? योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आए वहां? तमाम बड़े सवाल है। क्या आप उस तरह से घेराबंदी नहीं कर पाए दिग्विजय सिंह जी की? देखिए, बहुत बड़े सवाल है और निश्चित रूप से बड़ा मुख्य सवाल है, लेकिन शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है कि वहां ऐसे नेताओं को लेकर जाना है जिन्होंने विकास के उस क्षेत्र में काम किए हो। इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने खुद ये कर रखा था कि मैं अकेला ही बहुत हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज जरूर सचिन पायलट, अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे, तो दोनों तरह से उसी तरह की रणनीति पर बढ़े हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। पर एक बात मैं जरूर चलते चलते कहना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा में ऐसा क्या हुआ जब विकास के मुद्दों पर बात होने लगती है, चाहे दिग्विजय सिंह जी रहे हो या बाकी नेता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रहे हो, वो क्यों ऐसा कोई नगर नहीं बना पाए जिस पर आज बात होती छिंदवाड़ा की तरह? तो मुझे लगता है ये कुछ सवाल भी है, ये दोनों पार्टियों की तरफ से निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए बात हिंदुत्व और सनातन की चल पड़ी है, लेकिन बातें बहुत कुछ है शरद जी, और जनता सब कुछ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया मनोज आपका, रवि जी आपका, गुंजन जी आपका। तो बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह की स्ट्रैटेजी है और जिस तरह की प्लानिंग है, अगर हम बात करते हैं राजगढ़ की, तो वहाँ दिग्विजय सिंह की घेराबंदी अगर आप उनकी इमेज के हिसाब से करते हैं तो ऐसा लगा कि बीजेपी की रणनीति गड़बड़ाई है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जी ने खुद ही उसके पहले उसको इतना काउंटर करने की कोशिश की कि बीजेपी को अब लग रहा है कि उसे अपनी शैली बदलनी होगी। लेकिन यही चुनाव है, चुनाव पल पल रंग बदलता है। और अभी भी ये मत भूलिए कि दिग्विजय सिंह की टक्कर उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विराट छवि से है जो एक आंधी की तरह चलती है और कई बार आपके तमाम पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर देती है। क्या इस बार भी ऐसा होगा? 4 जून बताएगा। इजाजत दीजिए और आगे देखिए अफसरनामा, छत्तीसगढ़ के IAS ऑफिसर हमारे सहयोगी के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। रोडमल नागर जी नहीं लड़ रहे हैं, भगवान श्री राम लड़ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह फॉर्म में क्यों भरते हैं? उनके प्रस्तावों को